तसव्वुर करें कि आप एक सादा आदमी हैं जो इज्जत से जिंदगी गुजार रहा है। फिर अचानक एक अमीर आदमी का लालच जाग उठता है ताकि आपको आपके रिस्क से महरूम कर दे, यहाँ तक कि आपकी गाय के दूध से भी, जो आपके खानदान की कफालत करता है। लेकिन आप कमजोर नहीं हैं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा ज़हीन हैं जितना वो सोचता है। जब इस सादा किसान को एक ऐसे जुर्म के इल्जाम में अदालत में घसीटा जाता है जो उसने किया ही नहीं, और जब उसका मुखालिफ इसके खिलाफ सबको करने के लिए पैसा और असर और रसूख इस्तेमाल करता है, तो इसके पास सिर्फ एक ही हथियार बचता है, ज़हानत। तो क्या गरीब अपनी चालाकी से जालिम पर फतह पाएगा या जुल्म बच निकलने का रास्ता तलाश कर लेगा? एक ऐसी कहानी के लिए तैयार हो जाएं जो साजिशों, ज़हानत और इस पहले मुकाबले से भरी हो जो सब कुछ बदल देगी। अगर इस शुरुआत ने आपको मसहूर कर दिया है तो यकीन रखें कि जो आने वाला है वो ज्यादा दिलचस्प और शानदार है। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे साथ हर लम्हा, हर कदम और हर नई साजिश में शामिल रहें। सब्ज पहाड़ियों में घरे एक पुरस्कून गांव में मूसी नामी एक शख्स रहता था जो अपनी ज़हानत और हिकमत के लिए मशहूर था। इसके पास ज्यादा दौलत नहीं थी, लेकिन वो इस इज्जत में अमीर था जो इसने अपनी दियानतदारी और सच्चाई की वजह से गांव वालों से हासिल की थी। मूसी के पास एक मोटी ताजी गाय थी जिसका नाम वफिया था, जो इसका सबसे कीमती खजाना समझी जाती थी। इसका खालिस दूध गांव के बाजार में फरोख्त होता, जो उसे और उसके छोटे से खानदान के लिए एक बाइज्जत जिंदगी गुजारने का जरिया फराहम करता था। वफी सिर्फ एक गाय नहीं थी, बल्कि एक साथी थी जो हर सुबह मूसी की सरगोशियों का जवाब देती, अपनी पुरस्कून नजरों से इसके साथ छेड़छाड़ करती, गोया वो इसकी बातें समझती हो। गांव के दूसरी तरफ गानिम नामी एक अमीर आदमी रहता था जिसके पास वसीया जमीनें और बेपनाह दौलत थी। लेकिन गानिम अपनी सखावत के लिए नहीं, बल्कि अपने लालच और हिर्स के लिए जाना जाता था। वो समझता था कि गांव में हर चीज उसके अख्तियार के ताबा होनी चाहिए और मूसी जैसे गरीब लोग सिर्फ ताबादारी के मुस्तहक हैं। वो मूसी से लोगों की इज्जत की वजह से हसद करता था, क्योंकि अपनी दौलत के बावजूद गानिम को किसी की मोहब्बत हासिल नहीं थी, बल्कि लोग उसके बारे में खौफ और शक से बात करते थे। एक पुरस्कून सुबह मूसी अपनी मामूल के मुताबिक वफी का दूध निकालने और उसे बाजार में बेचने के लिए बीदार हुआ। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। एक गाहक ने खरीदने से इनकार कर दिया और हचकचाते हुए कहा, आए मूसी, हमने सुना है कि तुम्हारी गाय का दूध खराब हो गया है और उसे पीने वालों को बीमार कर रहा है। मूसी की आंखें सदमे से फैल गईं। खराब? ये कैसे हो सकता है? वफी का दूध हमेशा की तरह खालिस है। लेकिन कोई भी उस पर यकीन करने को तैयार नहीं था। सबने दूध खरीदना बंद कर दिया और मूसी अपने घर लौट आया। उसका दिल परेशानी से भरा हुआ था। इस रात मूसी वफीह के बाड़े के सामने बैठा सोच रहा था। वो जानता था कि उसकी गाय का दूध खराब नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसकी देखभाल अपने खानदान के एक फर्द की तरह करता था। क्या हो रहा है वफीह? उसने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए सरगोशी की। गाय ने पुरस्कून नजरों से सिर झुका लिया, गविया वो उसके दुख में शरीक हो। अगले दिन मूसी ने गांव में पूछ गुछ शुरू की, उन अफवाहों के मनबा की तलाश में। उसने एक ताजिर से सुना कि गानिम बाजार में मूसी के बाड़े से आने वाले आलूदा दूध के बारे में बात कर रहा था और उसने लोगों को उसे खरीदने से खबरदार किया था। मूसी के दिल में गुस्सा भड़क उठा, लेकिन वो एक समझदार आदमी था, बगैर सोचे समझे इल्जाम नहीं लगाता था। उसने खुद गानिम का सामना करने का फैसला किया। वो इसके प्रत्येश महल में गया जहां गानिम अपने हिवारियों के साथ बैठा था। आए गानिम, तुम मेरी गाय के दूध के बारे में अफवाहें क्यों फैला रहे हो? मूसी ने मजबूती से पूछा। गानिम ने तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा, अफवाहें? मैं गांव को तुम्हारे खराब दूध से बचा रहा हूं। शायद तुम अब अपनी गाय का ख्याल ठीक से नहीं रखते। इसके हवारियों के कहकाए बुलंद हुए, लेकिन मूसी ने अपना सुकून नहीं खोया। तो मैं काजी हकीम के पास जाऊंगा और फैसला उन पर छोड़ दूंगा। गानिम ने उसे एक मगरूर मुस्कुराहट के साथ देखा और कहा, जो चाहे करो, लेकिन ये मत भूलना कि मैं एक बासर आदमी हूं और काजी गरीबों की तरफ माइल नहीं होते। अगली सुबह
गांव के लोग अदालत के सहन में जमा हो गए, जहां सब उस मुकद्दमे के बारे में बात कर रहे थे। काजी हकीम, एक बुजुर्ग शख्स जो अपनी इंसाफ पसंदी और मुश्किल तरीन मुकद्दमात में भी सच्चाई को बेनकाब करने की सलाहियत के लिए मशहूर थे, दाखिल हुए। मूसी अपनी जगह पर खड़ा हुआ और साबित कदम आवाज में कहा, जनाब काजी, मेरी गाय वफ़ी का दूध खालिस है, लेकिन गानिम झूठी अफवाहें फैला रहा है जो मेरे रिस्क को खतरे में डाल रही हैं। काजी ने गानिम की तरफ देखा और पूछा, इस इल्जाम पर तुम्हारा क्या जवाब है? गानिम ने गुरूर से सिर उठाया और कहा, मैंने अफवाहें नहीं फैलाएं, बल्कि लोगों को खराब दूध से खबरदार किया है। अगर मूसी दावी करता है कि उसकी गाय का दूध खालिस है, तो इसे यह साबित करना होगा। काजी हकीम ने सोचते हुए सर झुकाया, फिर कहा, तो हमें सच्चाई साबित करने का कोई तरीका तलाश करना होगा। उन्होंने वफ़ी को अदालत के सहन में लाने का हुक्म दिया तो लोग उसके गर्द जमा हो गए, बेचैनी से देखते हुए। फिर उन्होंने सुकून से कहा, ऐ गानिम, अगर तुम कहते हो कि तुम मूसी की गाय को जानते हो और दावी करते हो कि उसका दूध खराब है, तो शायद तुम उसके काफी करीब रहे हो। क्या तुम उसके करीब जाकर उसे अपनी तरफ मतवज्जा कर सकते हो? गानिम एक लम्हे के लिए घबरा गया, लेकिन उसने जल्दी से अपना सुकून बहाल कर लिया। फिर वो वफ़ी की तरफ बढ़ा और उसकी तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन गाय एक कदम पीछे हट गई। उसने अपना सिर जोर से उठाया, गोया वो उसकी क़रबत को मुस्तरद कर रही हो। काजी ने मूसी की तरफ देखा और पूछा, और तुम, क्या तुम उसके करीब जा सकते हो? मूसी मुस्कुराया और नरमी से वफ़ी के करीब गया। उसने अपना हाथ उसके सर पर रखा और आहिस्ता से उसे सहलाया। उसने उसे वही पुरस्कून अल्फाज कहे जो वो हर सुबह कहता था। एक ही लम्हे में गाय पुरस्कून हो गई और उसके पास आ गई। उसके साथ राहत महसूस करते हुए खुद को सप्रद कर दिया। जगह पर खामोशी छा गई। फिर लोगों के दरमियान सरगोशियां शुरू हुए और दबी हुई हंसी में बदल गईं। सब पर वाज़ेह हो गया था कि गाय का असल मालिक कौन है। काजी हकीम ने गानिम की तरफ मुड़कर पूछा, क्या तुम्हारे पास कहने को कुछ है? लेकिन गानिम का रंग पीला पड़ चुका था। उसे एहसास हो गया था कि वो पहला राउंड हार चुका है। उसने गुस्से का दिखावा करने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने दिफा के लिए अल्फाज नहीं मिले। काजी ने मुस्कुराते हुए कहा, वफ़ी अपने मालिक को जानती है, लेकिन ये अभी तक साबित नहीं करता कि दूध को आलूदा करने के पीछे कौन है। हम इस मामले की गहराई से छानबीन करेंगे। मजमा से नारे बुलंद हुए और किसी ने पुकारा, काजी हकीम हक का रास्ता जानते हैं। लेकिन काजी ने अभी अपना फैसला मुकम्मल नहीं किया था। उन्होंने गानिम की तरफ देखा और कहा, जो हुआ है वो तुम पर शुबहात पैदा करता है। ऐ गानिम, अगर ये अफवाहें तुम्हारी बनाई हुई हैं तो तुमने एक गरीब आदमी पर जुल्म किया है। मैं तुम्हें ये साबित करने का मौका दूंगा कि दूध खराब है, वरना तुम्हारा एहतिसाब किया जाएगा। हंसी रख गई और खामोशी छा गई, जबकि लोग इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या होगा। मूसी अदालत से निकला, वफ़ी को साथ लेकर, जबकि कुछ गांव वाले उसे उसकी पहली फतह पर मुबारकबाद देने के लिए उसके पीछे चले। लेकिन अपनी खुशी के बावजूद वो बेचैनी महसूस कर रहा था। वो जानता था कि गानिम इतनी आसानी से शिकस्त तस्लीम नहीं करेगा, और इस जैसा आदमी बेइज्जती को इंतकाम के बगैर नहीं छोड़ता। अपने प्रताइश महल में गानिम अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठा गुस्से से दानत पीस रहा था। उसके उर्द गर्द उसके हवारी, ताजिर और अमीर किसान जमा थे जो उसके असर व रसूख से फायदा उठाते थे। माहौल तनाव से भरा हुआ था और खामोशी छाई हुई थी, यहाँ तक कि गानिम की आवाज ने उसे तोड़ा। ये बेइज्जती नाकाबिल माफी है। उस हकीर किसान ने मुझे सबके सामने अहमक बना दिया। अगर हमने कुछ न किया तो दूसरे भी सोचेंगे कि वो मेरा मुकाबला कर सकते हैं। उसके एक आदमी ने हचकचाते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, लेकिन जनाब, काजी हकीम वाज़ेह थे और लोगों ने सच्चाई देख ली है। गानिम को यह कमजोर लहजा पसंद नहीं आया, लेकिन उसने एक शैतानी मुस्कुराहट पर इक्तफा किया और कहा, मुझे खुलेआम मुकाबले की जरूरत नहीं। हम लोगों को मूसी की ईमानदारी पर शक करने पर मजबूर कर देंगे। अगर मैं उसकी साख को दागदार करने में कामयाब हो गया तो उन्हें किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद बाकी काम कर देंगे। अगले दिनों में गांव में नई अफवाहें फैलने लगे। लोग कहने लगे
कि शायद मूसी दूध की मिकदार बढ़ाने के लिए उसमें कुछ मिलाता था, जिसकी वजह से वो खराब हो गया। गानिम का एक आदमी बाजार में खड़ा जानबूझकर प्रसकून आवाज में बात कर रहा था। मैं यकीन नहीं करना चाहता, लेकिन वो कहते हैं कि मूसी बदल गया है। शायद उसे पैसे का लालच आ गया है, या शायद वो गानिम का सामना करने के बाद खुद को ताकतूर महसूस करने लगा है। एक बात यहाँ, एक नजर वहां, और शुकूक व शुबहात जंगल की आग की तरह फैल गए। एक रात मूसी अपने घर के सामने बैठा सोच रहा था जब उसने अपने दरवाजे पर जोर से दस्तक सुनी। उसने दरवाजा खोला तो गुस्से से भरे गांव वालों का एक गरवा देखा, जिनकी क़ियादत अदनान कर रहा था, जो बड़े किसानों में से एक था। अदनान ने गुस्से से कहा, ऐ मूसी, हम तुम्हें एक नेक आदमी के तौर पर जानते हैं, लेकिन हम जो कहा जा रहा है उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम्हारा दूध बीमारी फैला रहा है, और कुछ लोग कहते हैं कि तुम लोगों को धोखा देने के लिए उसमें कुछ मिलाते हो। मूसी की आंखें हैरत से फैल गईं। तुम इन झूठों पर कैसे यकीन कर सकते हो? मैं बरसों से तुम्हारे दरमियान रहा हूं और कभी किसी को धोखा नहीं दिया। एक और आदमी ने मुदाखलत की, ये इल्जाम नहीं है, लेकिन हमने तुम्हें रात को बाड़े के करीब घूमते देखा है। शायद तुम कुछ छिपा रहे हो। मूसी ने महसूस किया कि उसके खिलाफ एक साजिश तैयार की जा रही है, और वो जानता था कि गानिम उसका मास्टरमाइंड है। उसने गांव वालों की तरफ मुड़कर कहा, तुम मुझे बरसों से जानते हो, क्या तुम यकीन करते हो कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? मैं दोबारा काजी हकीम के पास जाऊंगा और अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। लेकिन शक दिलों में बोया जा चुका था, और जब लोग डरते हैं तो वो किसी भी चीज पर यकीन कर लेते हैं। अगले दिन मूसी दोबारा अदालत में हाजिर हुआ, जहां काजी हकीम अपनी मामूल की संजीदगी के साथ बैठे थे। उनके साथ गानिम खड़ा था, जिसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। काजी ने कहा, ऐ मूसी, हमने नई अफवाहों के बारे में सुना है। कुछ लोग दावी करते हैं कि तुम दूध में कुछ मिलाते हो। तुम्हारा क्या जवाब है? मूसी ने गहरी सांस ली और कहा, जनाब, मैं एक सादा आदमी हूं। मेरे पास वफ़ीह और एक छोटे से खीत के सिवा कुछ नहीं। मैं अपना रिस्क क्यों खराब करूंगा? ये गानिम की साजिश है। गानिम ने झूठी अफसोस भरी आवाज में मुदाखलत की, अफसोस जनाब काजी। मूसी शरीफ था, लेकिन शायद गुर्बत ने उसे धोखाधही पर मजबूर कर दिया। मेरे पास गवाह हैं जिन्होंने उसे रात को दूध के साथ कुछ करते देखा है। काजी ने अपनी भनवें चढ़ाएं और पूछा, और ये गवाह कौन है? गानिम ने पीछे खड़े दो आदमियों की तरफ इशारा किया। वो आगे बढ़े और तस्दीक की कि उन्होंने मूसी को अंधेरे में दूध के साथ कुछ करते देखा है। लेकिन मूसी अहमक नहीं था। उसने उनकी आवाजों में हचकचाहट महसूस की, गविया उन्होंने कहानी रट रखी हो। वो मुस्कुराया और कहा, जनाब, क्या मैं गवाहों से सवाल कर सकता हूं? काजी ने सिर हिलाया तो मूसी ने पूछा, तुम दोनों ने कहा कि तुमने मुझे रात को देखा, ठीक है? उनमें से एक ने जवाब दिया, हाँ, हमने तुम्हें चांद की रोशनी में वाज़ेह तौर पर देखा। मूसी मुस्कुराया और कहा, अजीब बात है, क्योंकि कल रात तो अंधेरी थी, चांद के बगैर। तुमने मुझे कैसे देखा? खामोशी छा गई और दोनों गवाहों ने घबराहट में एक दूसरे की तरफ देखा। लोग सरगोशियां करने लगे और काजी हकीम को एहसास हुआ कि इस मामले के पीछे कोई चाल है। उन्होंने गानिम की तरफ मुड़कर सख्ती से पूछा, उसकी क्या वजाहत है? गानिम ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसका मंसूबा नाकाम होने लगा था। काजी ने कहा, ऐसा लगता है कि किसी ने मूसी पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश की है। मैं सच्चाई को बेनकाब करने के लिए तहकीकात करूंगा। ये एक ऐलान था कि गानिम आसानी से नहीं बचेगा, लेकिन इस रात गानिम अपने महल में बैठा था और इसकी आंखों में गुस्सा भड़क रहा था। मैं एक राउंड हार गया हूं, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई। इसने अपने हवारियों से सरगोशी की, अगर हम उसे अफवाहों से बदनाम नहीं कर सकते तो हम उसे उसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देंगे। हम कुछ ऐसा करेंगे कि पूरा गांव उसके खिलाफ हो जाए। एक सर्द मुस्कुराहट उसके चेहरे पर फैल गई जब वो अपनी अगली ज़र्ब की मंसूबा बंदी कर रहा था। मूसी अदालत से निकला। उसका दिल उम्मीद और परेशानी से भरा हुआ था। वो जानता था कि उसकी पहली फतह एक कदम था, लेकिन सच्चाई का रास्ता अभी भी लंबा था। उसने वफ़ी की तरफ देखा और सरगोशी की, हम जारी रखेंगे मेरी दोस्त, हम जुल्म को जीतने नहीं देंगे।
लेकिन उसके दिल में उसे महसूस हो रहा था कि एक बड़ी साजिश उफुक पर मंडला रही है और गानिम उसे सुकून से जीने नहीं देगा। अदालत में पहली पेशी के कुछ दिन बाद गांव में सरगोशियां उरूज पर थीं। लोग मूसी के बारे में बात करते थे, लेकिन उनका लहजा बदल गया था। अब सब उसे वो ईमानदार आदमी नहीं समझते थे जिसे वो जानते थे, बल्कि उनके दिलों में शकूक व शुबहात पैदा होने लगे थे। शायद मूसी कुछ छिपा रहा था। बाजार में एक ताजिर ने कहा, वफिया का दूध बगैर किसी वजह के कैसे खराब हो सकता है। गानिम के अल्फाज जो इसने अपने हवारियों के जरिए बड़ी चालाकी से बोए थे, अपना असर दिखा रहे थे। गानिम एक आर्जी अफवाह से मुतमईन नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी ज़र्ब की मंसूबा बंदी कर रहा था जो मूसी की साख को हमेशा के लिए तबाह कर दे। एक रात गानिम ने अपने आदमियों को अपने प्रतेश महल में जमा किया। माहौल तनाव से भरा हुआ था और मशालों की मध्यम रोशनी दीवारों पर लंबे साए डाल रही थी। मेरे आदमियों, गानिम ने जानबूझकर पुरस्कून आवाज में कहा, मूसी ने मुझे काजी हकीम के सामने अहमक बना दिया, लेकिन हम उसे दिखाएंगे कि असर वो रसूख जहांत पर गालिब आता है। उसके एक हवारी अदनान नामी शख्स, जो अफवाहें फैलाने में अपनी महारत के लिए जाना जाता था, करीब आया। क्या मंसूबा है जनाब? अदनान ने पूछा। गानिम ने एक सर्द मुस्कुराहट के साथ कहा, हम लोगों को यह यकीन दिलाएंगे कि मूसी जानबूझकर अपना दूध खुद आलूदा करता है। मेरे पास सबूत हैं जो हम काजी को पेश करेंगे और गवाह इस बात की तस्दीक करेंगे कि उन्होंने उसे दूध में कुछ डालते हुए देखा है। अगले दिन गांव दोबारा अदालत के सहन में जमा हो गया, जहां काजी हकीम अपनी मामूल की संजीदगी के साथ बैठे थे। गानिम एतिमाद के साथ दाखिल हुआ। इसके हाथ में दूध का एक बर्तन था जिसके बारे में उसने दावी किया कि वो मूसी के बाड़े से है। जनाब काजी, गानिम ने झूठे अफसोस से भरी आवाज में कहा, ये दूध आलूदा है और मेरे पास गवाह हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि मूसी ने ही उसे खराब किया है। दो आदमी आगे बढ़े। एक गानिम के महल का खादिम था और दूसरा एक ताजिर जो गानिम के साथ अपने ताल्लुकात के लिए जाना जाता था। खादिम ने कहा, मैंने रात को मूसी को दूध के बर्तन में कुछ डालते हुए देखा। ताजिर ने तस्दीक की और मैंने उसे आधी रात के बाद बाड़े में चुपके से दाखिल होते देखा। काजी हकीम ने मूसी की तरफ देखा, जो गुस्से के बावजूद खामोश खड़ा था। तुम्हारा क्या जवाब है मूसे? काजी ने पूछा। मूसी आगे बढ़ा और कहा, जनाब, ये मनगढ़ंत इल्जामात हैं। मैं रात को चुपके से नहीं जाता और मेरे पास अपनी गाय का दूध खराब करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं उस बर्तन की जांच की दरख्वास्त करता हूँ जिसके बारे में गानिम कहता है कि ये मेरे बाड़े से है। काजी ने मूसी की जहानत पर मुतासिर होकर अपनी भनवें चढ़ाएं और दूध की जांच का हुक्म दिया। गांव का एक बूढ़ा आदमी जो दूध चुकने में अपनी महारत के लिए जाना जाता था, लाया गया। उसने बर्तन की जांच की और कहा, यह दूध वफ़े का नहीं है, उसकी बो अजीब है और उसमें एक गैर फितरी मादा है। अदालत के सहन में खामोशी छा गई और लोग सरगोशियां करने लगे। गानिम घबरा गया, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की और कहा, शायद उस आदमी ने जांच में गलती की है। लेकिन काजी हकीम सादा लौह नहीं थे। उन्होंने गवाहों की तरफ देखा और उनसे पूछा, तुमने मूसी को ठीक कब देखा? खादिम हकलाया और कहा, गुज़िश्ता रात बाड़े के करीब। काजी ने पूछा, और उसने क्या पहना हुआ था? ताजिर ने जवाब दिया, एक सफ़ीद लिबास। मूसी मुस्कुराया और कहा, जनाब, मेरा सफ़ीद लिबास एक हफ्ता पहले फट गया था और मैं सब्ज लिबास पहनता हूँ। दोनों गवाहों ने घबराहट में एक दूसरे की तरफ देखा और मुजम्मा हंसने लगा। काजी हकीम ने गानिम की तरफ मुड़कर सख्त आवाज में कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारे गवाह सच्चाई नहीं जानते, लेकिन मैं अभी फैसला नहीं सुनाऊंगा क्योंकि सबूत अभी भी नाकाफी हैं। फिर उन्होंने मूसी के बाड़े से वफ़ी के दूध के नमूने जमा करने का हुक्म दिया ताकि बाद में उनकी जांच की जा सके। मूसी अदालत से निकला। उसका दिल उम्मीद से भरा हुआ था, लेकिन वो जानता था कि गानिम रखेगा नहीं। इस रात अदनान, जो हचकचा रहा था, इससे मिलने आया। आए मूसाई, अदनान ने कहा, मैं तुम्हें एक ईमानदार आदमी जानता हूँ, लेकिन गानिम कुछ बड़ा मंसूबा बना रहा है। मैंने उसे नए सबूतों के बारे में बात करते सुना है जो तुम्हें तबाह कर देंगे। मूसी ने अदनान का शुक्रिया अदा किया।
लेकिन उसका दिल परेशानी से भर गया। अगले दिन जब मूसी वफ़ी की देखभाल कर रहा था, उसने एक अजनबी को बाड़े के करीब चुपके से दाखिल होते देखा। उसने एहतियात से उसका पीछा किया और उसे दूध के बर्तन में कुछ डालते हुए देखा। मूसी ने लपक कर उसे पकड़ लिया, लेकिन वो आदमी भाग गया। उसने बर्तन की जांच की और एक अजीब बदबूदार मादा पाया। उसे एहसास हुआ कि यह गानिम के मंसूबे का हिस्सा है। मूसी ने उस बर्तन को सबूत के तौर पर रखने का फैसला किया और अगले दिन काजी हकीम के पास गया। मूसी बर्तन उठाए अदालत के सामने खड़ा हुआ और कहा, जनाब, ये सबूत है कि कोई मेरे दूध को आलूदा करने की कोशिश कर रहा है। काजी ने बर्तन की जांच की और उसे तजिज़िये के लिए एक माहिर के पास भेजने का हुक्म दिया। उन्होंने गानिम की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हारे पास कहने को कुछ है? गानिम ने दिफा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें उसकी घबराहट को जाहिर कर रही थीं। काजी ने कहा, अगर ये साबित हो गया कि ये मादा तुम्हारी तरफ से है, ए गानिम, तो तुम्हारी सज़ा सख्त होगी। मुजम्मा से नारे बुलंद हुए, लेकिन मूसी जानता था कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। इस रात गानिम अपने महल में बैठा था। उसका दिल गुस्से से भरा हुआ था। अगर हम उसे सबूतों से तबाह नहीं कर सकते तो हम पूरे गांव को उसके खिलाफ कर देंगे। उसने अदनान से सरगोशी की, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जमा करो और उन्हें बताओ कि मूसी गांव की सलामती को खतरे में डाल रहा है। इसका आखिरी मंसूबा शक्ल अख्तियार कर रहा था, एक ऐसा मंसूबा जो मूसी को एक ऐसी सूरत हाल में डाल देगा जिससे वो निकल नहीं सकता था। तनाव से फटने वाले गांव में मूसी अपनी आखिरी जंग के दहाने पर खड़ा था। अदालत में गानिम के गवाहों के तजादात को बेनकाब करने के बाद उसने एक सबूत पाया था जो उसे बचा सकता था। एक बर्तन जिसमें एक अजीब मादा था जो ये साबित करता था कि किसी ने वफ़ी के दूध को आलूदा करने की कोशिश की थी। लेकिन गानिम, वो अमीर आदमी जिसने अफवाहें फैलाई थीं, शिकस्त के लिए तैयार नहीं था। इसका आखिरी मंसूबा शक्ल अख्तियार कर रहा था, एक ऐसा मंसूबा जिसका मकसद पूरे गांव को मूसी के खिलाफ भड़काना था, उसे सबका दुश्मन बनाना था। इस आखिरी हिस्से में साजिशें अपने उरूज पर पहुंचती हैं। मूसी की जहानत खुलकर सामने आती है और काजी हकीम अपना फैसला सुनाते हैं जो गांव की तकदीर बदल देगा। गांव गुस्से से अबल रहा था। बाजार में गांव वाले अदनान के गर्द जमा थे, जो अपनी हचकचाहट के बावजूद गानिम के हाथ का एक आला बन चुका था। मूसी हमारी सलामती को खतरे में डाल रहा है। गानिम के एक हवारी ने चीख कर कहा, हमें सबूत मिले हैं कि वो अपनी गाय के दूध में जहर मिलाता है। गांव वालों की आवाजें गुस्से से बुलंद हुईं और शकूक व शुबहात इल्जामात में बदलने लगे। गानिम ने अपना मंसूबा मुकम्मल कर लिया था। उसने अपने हवारियों को मूसी के बाड़े में एक और आलूदा बर्तन रखने के लिए भेजा था और ऐलान किया था कि वो उसे हतमी सबूत के तौर पर काजी हकीम को पेश करेगा। इस रात मूसी अपने छोटे से घर में बैठा इस बर्तन के बारे में सोच रहा था जो उसे मिला था। वो जानता था कि गानिम इस पर इल्जाम लगाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके पास एक हथियार था, जहानत और अदनान की हमायत, जो अफवाहें फैलाने में अपने किरदार पर पछतावा महसूस करने लगा था। अदनान ने खफिया तौर पर मूसी से मुलाकात की और हचकचाते हुए कहा, ऐ मूसी, गानिम एक और आलूदा बर्तन पेश करने का मंसूबा बना रहा है जिसके बारे में वो दावी करेगा कि वो तुम्हारा है, लेकिन मैंने उसके खादिम को आज रात तुम्हारे बाड़े में चुपके से दाखिल होते देखा है। मूसी मुस्कराया और इसका शुक्रिया अदा किया, फिर कहा, तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। मैं गानिम को उसके अपने जाल में फंसाऊंगा। अगली सुबह गांव अदालत के सहन में जमा हो गया, जहां काजी हकीम अपनी मामूल की संजीदगी के साथ बैठे थे। गानिम मगरूर एतमाद के साथ दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक और बर्तन था। उसने कहा, जनाब काजी, ये एक नया सबूत है। हमने ये बर्तन मूसी के बाड़े में पाया है और उसमें एक जहरीला मादा है जो साबित करता है कि वही दूध को आलूदा कर रहा है। गांव वालों की आवाजें गुस्से से बुलंद हुईं और उन्होंने शक की नजर से मूसी की तरफ देखा, लेकिन मूसी पुरस्कून रहा। उसने कहा, जनाब काजी, मैं इस बर्तन की जांच की दरख्वास्त करता हूं, लेकिन मैं एक ऐसे गवाह को सुनने की भी दरख्वास्त करता हूं जो सच्चाई जानता है। काजी ने सिर हिलाया तो अदनान आगे बढ़ा जो तनाव से कांप रहा था। जनाब, अदनान ने कहा,
मैंने गानिम के खादिम को गुज़िश्ता रात ये बर्तन मूसी के बाड़े में रखते हुए देखा था। मूसी वहां नहीं था। मजमा में सरगोशियां बुलंद हुईं और गानिम का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मुदाखलत करने की कोशिश की। ये झूठ है, अदनान मूसी के साथ साजिश कर रहा है। लेकिन काजी ने हाथ उठाकर उसे खामोश कराया और कहा, मुझे वो बर्तन देखने दो जो मूसी ने रखा है। मूसी आगे बढ़ा और वो बर्तन पेश किया जो उसे अपने बाड़े में मिला था। उसने कहा, ये बर्तन मुझे इस वक्त मिला जब मैंने एक अजनबी को चुपके से दाखिल होते देखा। मुझे लगता है कि वो गानिम के आदमियों में से है। काजी ने दोनों बर्तनों की जांच का हुक्म दिया और बूढ़े माहिर को दोबारा बुलाया गया। गहरी जांच के बाद उसने कहा, दोनों बर्तनों में मादा एक ही है। ये एक नायाब मादा है जो गानिम की वसीया ज़मीनों में फसलों के इलाज के लिए इस्तेमाल होता है। मजमा में सरगोशियों का तूफान आ गया और नजरें गानिम की तरफ मड़ गईं। काजी हकीम ने गानिम की तरफ मड़कर सख्त आवाज में पूछा, तुम इस मादे की मूसी के बाड़े में मौजूदगी की क्या वजाहत करते हो? गानिम ने दिफा करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। शायद मूसी ने उसे मेरी जमीनों से चराया हो। लेकिन काजी सादा लौह नहीं थे। उन्होंने गानिम के इस खादिम को लाने का हुक्म दिया जो गुज़िश्ता रात मूसी से भाग गया था। जब खादिम को सबूतों का सामना करना पड़ा तो वो टूट गया और एतराफ़ कर लिया, गानिम ने ही मुझे हुक्म दिया था कि मैं मूसी की साख को खराब करने के लिए दूध में ये मादा डालूं। अदालत के सहन में खामोशी छा गई। फिर मूसी की हमायत में नारों से गूंज उठी। काजी हकीम ने गानिम की तरफ देखा और कहा, ऐ गानिम, तुमने अपने असर व रसूख का इस्तेमाल एक गरीब आदमी पर जुल्म करने के लिए किया और गांव और अदालत को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन हक हमेशा जाहिर होता है। काजी ने गानिम को सजा देने का हुक्म दिया। उसकी जमीनों का एक हिस्सा मूसी को इसके नुकसानात के मुआवजे के तौर पर दिया गया और उसे सुराम मुआफ़ी मांगने का हुक्म दिया। काजी ने वफ़ी के दूध की सुराम जांच का भी हुक्म दिया, तो ये साबित हुआ कि वो खालिस है, जिससे गांव वालों का मूसी पर एतमाद बहाल हो गया। मूसी अदालत से निकला। वफ़ी उसके साथ थी, जबकि गांव वाले उसकी फतह का जश्न मना रहे थे। अदनान आगे बढ़ा और कहा, मुझे अफसोस है मूसी, मैं कमज़ोर था, लेकिन तुमने मुझे सच्चाई की कदर सिखाई। मूसी मुस्कुराया और कहा, कोई बात नहीं अदनान, क्योंकि हक को हिम्मत की ज़रूरत होती है। मूसी अपने बाड़े में वापस आया और वफ़ी के पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए सरगोशी की, शुक्रिया मेरी दोस्त, हमने मिलकर जुल्म को शिकस्त दी। अगले दिनों में गांव अपने सुकून में वापस आ गया, लेकिन मूसी की कहानी हर महफिल में सुनाई जाने लगी। जहां तक गानिम का ताल्लुक है, इसने अपना असर व रसूख खो दिया और इन लोगों के लिए एक इबरत बन गया जो समझते हैं कि पैसा हक पर गालिब आ सकता है। और हर सुबह मूसी वफ़ी का दूध लेकर बाजार जाता और इन लोगों की मुस्कुराहटों का इस्तकबाल करता जो दोबारा इस पर भरोसा करने लगे थे। गांव ने एक नाकाबिल फरामोश सबक सीखा था। जहानत और सच्चाई एक आदिल काजी के इंसाफ के साथ हर साजिश पर गालिब आ जाती हैं।